वेक्टर एनालिसिस चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हुई हैं। जैसे स्केलर फील्ड आपने कर लिया हुआ है, उसके बाद वेक्टर फील्ड आपने कर लिया हुआ है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड भी हमने जो है वो देख लिया हुआ था, क्या होता है। ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड वो भी आपने देख लिया हुआ था, जिसमें आप क्या करते थे, डेल डॉट बी, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ले लिया हुआ था। और अब हम क्या करेंगे कि आगे पढ़ेंगे थोड़ा मज़ीद। ये नोट्स मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि इन और आउट की जो एग्जांपल्स दी थी आपको क्लास में, तो यहाँ पे वो मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा कहाँ नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। अच्छा, आपके पास कुछ हम चीज़ें पढ़ लेंगे पहले, फिर क्योंकि हमें डाइवर्जेंस के थ्योरम करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें भी पता हो। और इन चीज़ों में आपके पास क्या है, एक तो लाइन इंटेग्रल आपने ऑलरेडी ऐसे पढ़ा भी हुआ होगा, हम उसे अगेन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, आपके पास क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी बी एनी कर्व इन स्पेस एंड v is a vector point function defined at every point of the curve। तो आपके पास यानी कोई भी अगर कर्व लेते हैं आप, जैसे किसी भी फील्ड में आप कहते हैं ये आपके पास कर्व है, इसको आपने डिफाइन करना है, और ऑफ कोर्स ये कर्व जो है इसकी किसी न किसी एक्सिस के बीच में होगा, एक्स एक्सिस के लिहाज से और वाई एक्सिस के लिहाज से होगा। तो ये एक हम वेक्टर फंक्शन बता देते हैं, जो हमने ये भी बताया हुआ है। ये क्या करेगा, ये उसको एक्सप्लेन करेगा उस कर्व को, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस कर्व को, जो मेरे पास कर्व पोजीशन है, इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है स्मॉल नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में। यानी जैसे इस लाइन को मैं डिवाइड कर दूं छोटी छोटी लाइंस में, आप देखें ये क्या होगा आपके पास, डेल्टा एल R1, डेल्टा R2, फिर इसी तरह डेल्टा R3, छोटे छोटे हमने पार्ट्स में डिवाइड करके सो ऑन डेल्टा R n तक डिवाइड कर देंगे हम। फिर आप क्या कह रहे हैं, लेट पी आई, हमारे पास क्या है, आई जो है, आई का नंबर 1 से लेकर n तक है, ये बी एनी पॉइंट ऑन द एलिमेंट इनटू करली आर आई। यानी कि p, जैसे अगर मैं ये इस पॉइंट की बात करती हूँ, मैं कहती हूँ ये p1 पॉइंट है, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है अभी आपके पास, करली r1, ठीक है। अब ये ये पार्शियल की या ये करली की जो टर्म यूज कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि हम स्मॉल लेंथ की बात कर रहे हैं, डेल्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे P1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहेंगे वो क्या होगा, आपके पास P2 होगा, वो आपके पास होगा P2, और क्या होगा, करली R2 पे होगा, ठीक है। इसे सो ऑन आपके पास n तक चलेगा। देन द सम ऑफ दीज डॉट प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट हम किसका ले रहे हैं, डॉट, एक तो हमने समेशन का साइन यूज किया हुआ है। समेशन का साइन यूज क्यों किया हुआ है, समेशन का साइन इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट जो इस कर्व लाइन को डिवाइड किया हुआ है वो सो मैनी है, वो n तक जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रहे हैं। तो इसलिए n हम कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी। तो जनरलाइज करने के लिए कि हमने कितने डिवाइड किए, हम यहाँ पे n लिख देते हैं, यानी फाइनल नंबर आपके पास n तक जाएगा, और स्टार्ट कैसे होंगे, 1 से। और समेशन का साइन ये है कि जो भी हम टर्म करेंगे वो क्या होगी, वो होगी P1 डॉट R1, फिर प्लस P2 डॉट R2, ये सब में से डॉट प्रोडक्ट आ रही होगी, ठीक है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ डॉट प्रोडक्ट ले ली, R का आई और बी आई, ठीक है। तो ये पी आई और आर आई ना बिल्कुल सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट क्या होता है आपके पास, जैसे ये ए हो, इसके साथ छोटा सा यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये सबस्क्रिप्ट होता है। तो ये सबस्क्रिप्ट में हम इसलिए लिखते होते हैं कि ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का सम लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको खोल के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो क्या हो जाएगा आपके पास, वी पी 1 डॉट R1, यानी जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है, जो वेक्टर फंक्शन, ये वेलोसिटी नहीं है, ये अभी आपको कोई भी वेक्टर फंक्शन इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, बस ये है इन्होंने v की रिप्रेजेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये f भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो इसके बीच में हमने डॉट देखा, बारी बारी हर एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट अलग अलग आता जाएगा, एंड सो ऑन किधर तक आ जाएगा, n तक आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे ही आपको बता दिया, लेट n बी इन्फिनिटी, हम कहते हैं n कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी यानी इतने ज्यादा हमने पैचेस डिवाइड कर दिए, इनफाइनाइट उनका नंबर है, यानी काउंट नहीं हो सकते। तो तब क्या होगा, डेल्टा आर आई इक्वल्स अप्रोचेस टू जीरो, वो किधर हो जाएगा, जीरो के अप्रोच कर रहा होगा। अच्छा, इससे पता है क्या हो रहा है आपके पास, अब देखें, अभी यहाँ पे मैं अगर डिवाइड करती हूँ ना पैचेस,
कुछ नंबर में, तो आप देख रहे हैं कि पैचेस की कुछ ना कुछ लेंथ आपको फील हो रही है, ठीक है। अब जब मैं कह रही हूँ बात कि मैं इसको n टू इन्फिनिटी नंबर तक डिवाइड कर लेती हूँ, इन्फिनिटी का मतलब तो ये होगा कि मैंने पैचेस के बहुत सारे पार्ट इतने छोटे छोटे किए हैं कि वो काउंट भी नहीं हो सकेंगे, उसकी लेंथ आप देखें रहेगी नहीं। मतलब इतने छोटे पैच में मैंने डिवाइड कर लिया, इतनी इतनी लेंथ, यानी एक की मैं जो लेंथ अभी R1 RI2 बता रही थी, तो वो इतनी हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट आप समझे कि अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के करीब हो जाएगी। यानी एक लाइन से दूसरा पैच मैंने इतना करीब किया है कि वो 0.00005 या 0.0001 करके, यानी जीरो के करीब ही उसकी लेंथ बन रही है, डायमेंशन बन रही है। तो अगर आप n नंबर ऑफ पैचेस यानी इतने ज्यादा डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास हर एक पैच की लेंथ जो है वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इससे आगे देखें कि हम क्या करेंगे। When this condition exists, the sum is called line integral। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, यानी इतने स्मॉल नंबर ऑफ पैचेस पे आपने डिवाइड कर दिया हो, तो आप उसे क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल v along the curve and is denoted by like this। हम उसे कहेंगे इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, आपके पास समेशन दो टाइप के हैं, जैसे आपको एक शो हो रहे हैं अभी फिगर में। फिगर में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक समेशन का साइन जो है वो ये है, ठीक है। समेशन आपके पास ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसी समेशन को हमने अभी इंटीग्रेशन की फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों समेशन ही होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब भी किसी भी चीज को सम करना ही होता है। जैसे अभी हमारे पास सिचुएशन है ना, ऐसे ही बहुत से स्मॉल एलिमेंट जो हमने डिवाइड किए हुए लेंथ एलिमेंट, उनको अगर आपने ऐड करना हो और इनका नंबर बहुत ज्यादा हो, तो आप इस समेशन की बजाय ये इंटीग्रेशन वाला साइन यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें वी क्या था आपके पास, वेक्टर फंक्शन। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेना है अपने डी आर के साथ, और साथ ही आपके पास इंटीग्रेशन के साथ नीचे मैंने एक सी लिखा हुआ है, ठीक है। सी किसके लिए लिया हुआ है, कर्व के लिए, ठीक है, कि कर्व लाइन है, आपने उसके ऊपर उसको इंटीग्रेट किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही अब आपको के बजाय इसके कि आप हर एक को ऐसे जैसे अभी ऊपर अपने समेशन फॉर्म लिखा अलग अलग लिखते रहे, आपने क्या किया, उसको एक साथ ही लिख दिया डी और करके, ठीक है, बजाय आर आई और इस तरह करते हुए। अब आपको पता है कि जो आपने वेक्टर फंक्शन लिया हुआ था वो क्या है आपके पास, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और वी जी के। यानी यहाँ पे अब जैसे वी लिखा हुआ ना, वी के बजाय मैंने कहा आपके पास वेक्टर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये तो उन्होंने सिर्फ एक टर्म से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उसको आपने क्या करना है, उसके तीन, उसके आपको पता है कि उसके कोऑर्डिनेट में क्या एक जो है वो होंगे, एक्स आई एक्स एफ वाई जे और एफ सी के, ठीक है। जैसे तीनों डायमेंशन में उसके आ रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि ऐसे होगा कंपोनेंट की फॉर्म में। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको पता है डी आर जो हमने जनरल लिखा हुआ है वो क्या होता है हमारे पास, वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो भी उसके भी तीन ही कंपोनेंट होते हैं जो ऐड हो रहे होते हैं। डी आर किसके इक्वल बन जाएगा, डी एक्स आई, यानी आई एक्स एक्सिस की साइड पे आई होगा, वाई एक्सिस की साइड पे जे होगा, और जेड एक्सिस की साइड पे के यूनिट वेक्टर होगा। तो उसको उनकी उसकी तीनों डायमेंशंस जो है कोऑर्डिनेट में ऐसे बन रही होंगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बी डॉट डी आर है वो क्या हो जाएगा, यानी इस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब आपने यहाँ यहाँ तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है, इसका मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वी एक्स आई प्लस वी वाई, और यहाँ पे क्या है, जे है, फिर हमारे पास क्या है, वी जी के, ठीक हो गया। और इसका हमने ऐसे करके लेना है, एक स्टेप आप बेशक लिख लीजिएगा। ये किसके साथ ले रहे हैं, डी आर के साथ। तो डी आर आपके पास क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई, और डी वाई क्या है आपके पास, जे प्लस डी जी, और वो आपके पास क्या है, के, यानी इनके बीच आपने लेना है। अब आप देखिए इसमें ये आपके पास यूनिट वेक्टर है ना, आई जे के, और डॉट प्रोडक्ट के केस में आपने क्लास में देखा भी था कि आई क्लॉस आई जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आई क्रॉस जे जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास आई क्रॉस ए और जे क्रॉस जे क्या होने, 1 के इक्वल आ जाना है, ठीक है। आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे जो है 1 के इक्वल, इसी तरह के क्रॉस के। तो इसका मतलब है ये जो वी एक्स है ये मल्टीप्लाई इस सारी टर्म के साथ होना है, लेकिन सिर्फ वैल्यू किसकी देगा, सिर्फ आई के साथ। तो इसलिए हम कर देंगे वी एक्स डी एक्स हो जाएगा, देखें वी एक्स डी एक्स, और आई डॉट आई की जगह 1 आ गया, वो नहीं लिखा हमने, यहाँ पे 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। सीधी तरह वाई वी वाई डी वाई हो जाएगा, जे के ने जे के साथ मल्टीप्लाई होना है तो डी वाई हो जाएगा। इसी तरह आपके पास वी जी के जो है वो डी जी के इक्वल हो जाएगा, तो वो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि देखें
If the path of integration is closed, then the line integral is denoted by this. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे जैसे हमने लेंथ एलिमेंट को आपस में डिवाइड किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि हमारे पास लाइन ऐसे कर्व में है, और अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये लाइन इस तरह बजाय कुछ इस तरह हो जाए, क्लोज फॉर्म में होती, तो फिर आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तब आपने उसको इंटीग्रेट कैसे करना है? तब आपके पास इंटीग्रेशन का साइन जो ये है, इसके बजाय क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन ये हो जाएगा। ठीक है? अब आपको समझ आ रही है? लाइन अगर क्लोज फॉर्म में लाइन होगी तो उसके लिए इंटीग्रेशन का साइन आपके पास ये यूज करेंगे। अगर सिंपल आप इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई भी लाइन है तो उसको आप यूज करेंगे ये। तो देखिए अब आपके पास इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे ये हो गया v डॉट dr. If v represents the velocity of fluid particles, then the integral v dot dr is called circulation of v around the curve. If v represents the force, then v dot dr integral along c is the work done. अच्छा, आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की हम बात कर रहे हो, वेक्टर फंक्शन का क्या मतलब होता है? फंक्शन का मतलब होता है वो किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ कर्व को रिप्रेजेंट किया था ना, आपको पता है मैं यहाँ किसी भी कर्व को या किसी ग्राफ तो किसी भी चीज का हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे v और i के बीच भी ड्रॉ कर सकते हैं, v और t के बीच भी ड्रॉ कर सकते हैं, वेलोसिटी वाले v के बीच में, वॉल्यूम सॉरी वोल्टेज और करंट के बीच में कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ तो किसी का भी हो सकता है। तो फंक्शन हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है कि जो भी हमने चीजें ली हुई है उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम फ्लूइड पार्टिकल लेते हैं और उसकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास v डॉट डी आर जो होगा वो क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ v अराउंड द कर्व होगा। ठीक है? इसी तरह आपके पास जो v है, ये अगर v फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर फोर्स को कर रहे हैं तो फोर्स का क्या मतलब होगा? फोर्स को आपको याद है एफ डॉट डी क्या होता था? यानी एफ डॉट डी यानी डिस्टेंस, वो आपके पास क्या होता था? वर्क डन। तो यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं कि अगर v जो है हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटेग्रल इसका देंगे तो वो एक वर्क डन को बता रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने इसको किस चीज को ले लिया? लाइन इंटेग्रल को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया कि ये लाइन इंटेग्रल हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, तो ये गर्ल्स आपने देख लिया कि आपके पास जो है वो लाइन इंटेग्रल क्या होगा। ठीक है? तो इसके बाद हम नेक्स्ट